आप भी चाहते हैं आपके बालों में शाइन आए, आपके बाल भी एकदम से शाइन करने लग गएँ और खूबसूरत सिल्की स्मूथ हो जाएँ, एकदम लाइट की तरह आपके बालों में भी शाइन और चमकने-धमकने लग जाएँ, आपके बाल भी बगैर किसी केमिकल के, बगैर पैसे लगाए आपके बालों की ग्रोथ फास्ट हो। और आपके बालों में भी किसी भी किस्म का कोई भी मसला आ गया, आप जाते हैं हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, बड़े-बड़े से नोट लगाते हैं और आपके बालों पे इतने केमिकल लग चुके हैं कि वो तो वैसे ही ख़राब हो जाएँगे। और आपके बालों में आपने इतने-इतने ट्रीटमेंट करवा रखे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि हमारे बाल अच्छे दिखें, खूबसूरत दिखें, सिल्की दिखें, स्ट्रेट दिखें। तो ऐसा हैरान-कुन आज चीज़ बताने वाली हूँ कि आपका ये जो केमिकल लगवा-लगवा के बालों का सत्यानाश हो चुका है, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपके बाल नेचुरली तौर पे स्मूथ और सिल्की हो जाएँगे, शाइनी हो जाएँगे, कोई भी किसी भी किस्म का आपके बालों पे नुकसान नहीं होगा, कोई भी आपकी बालों को डैमेज करने वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, आपके बाल ख़राब नहीं होंगे जो कि होते हैं हेयर ट्रीटमेंट से। बाल उलझ जाते हैं, बाल रफ़ हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, तो इन चीज़ों को आज टाटा बाय-बाय करें और अपने बालों को सिल्की, शाइनी, स्मूथ बनाएँ, खूबसूरत बनाएँ और ग्रोथ फ़ास्ट करें। वो भी इस तरीके से कि आपको खुद पता चले कि हमारे बालों में एकदम से कैसी शाइन आई है, कैसा लुक बदल गया हमारा, कैसा लुक चेंज होके रह गया और एकदम से शाइन आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आज है मेरा टॉपिक हेयर मास्क पे। हेयर मास्क हमारा ऐसा मास्क है जो कि हमारे बालों को कुदरती तौर पे एक नेचुरल तरीके से ऐसा खूबसूरत सिल्की स्मूथ बनाएगा कि हमें बड़े-बड़े महँगे-महँगे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास है आज राइस आप देख रहे हैं हमारे बालों के लिए राइस आपको पता ही है कि कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त किस्म के इफ़ेक्ट लाता है हमारे बालों पे। राइस से हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है? राइस से हमारे बालों में खूबसूरती आती है और राइस से हमारे बालों में एक शाइन आती है, सिल्की जो शाइन स्मूथ हम जो इतने-इतने बड़े-बड़े नोट लगा देते हैं ना, यकीन करें वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जिस तरीके से आपको ये रेमेडी बताने वाली हूँ, बहुत रेमेडी यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को गौर देखिएगा। मेरे पास है 2 चम्मच चावल, लेकिन उस चावल को मैं साइड पे रख के आपको दिखा रही हूँ चावल का पाउडर। ये पाउडर देख रहे हैं मैंने अपने जो मेरे पास चावल थे उनको अच्छे से ग्राइंड करके पीस के उनका चावल का एक पाउडर बना लिया, ठीक है? पाउडर बनाने के बाद मैं अगली चीज़ क्या डालने लगी हूँ, मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी, ठीक है? 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा ले लें क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बना के रख रही हूँ क्योंकि इसका कोई मसला नहीं है, आप इसको स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 से 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी, तकरीबन डेढ़ गिलास के करीब, लेकिन डेढ़ गिलास से कम लिया है, आप डेढ़ गिलास ले लें, कम ले लें, 1 गिलास ले लें, मैंने तकरीबन डेढ़ गिलास के करीब पानी ले लिया। उसके अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पे वो चावल का पाउडर, जो चावल का मैंने बिल्कुल पाउडर फाइन पाउडर बनाया हुआ है वो डाल रही हूँ। वीडियो को बहुत देखिएगा और ऐसा मास्क बनाने जा रही हूँ, ऐसे मास्क तैयार करने जा रही हूँ कि आपको यकीन करें इस तरीके से इतना अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा कि आप अच्छी-अच्छी जो ना जाके पार्लरों में क्रीम वगैरह अपने बालों पे अप्लाई करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, सब भूल जाएँगे। इसके बाद आपके बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ होने में कोई भी नहीं रोक सकता, कोई आपको ज़्यादा मुश्किल काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं। ईज़ी रेमेडी आप बना के अपने बालों पे यूज़ करिएगा, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने पाउडर डाल दिया और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद हमने इसको पकाना है, ठीक है? पकाने के बाद अगली चीज़ क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ और उसके बाद किस तरीके से इसको पकाना है, कितना इसका हमें किस तरीके की चाहिए उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस जगह पे आके हमने इसको बंद करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इसकी किस तरीके की हमें जेल चाहिए। इसका जो जेल आपको पता है ना, इसका जो जेल होता है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी रुकी हुई ग्रोथ को ना बढ़ाता है। हमारे बालों को ना सिल्की स्मूथ और शाइनी बनाता है। यहाँ पे देखिए पानी आहिस्ता-आहिस्ता उबलने लग गया है। हमने यहाँ पे पानी उबालना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा पेस्ट की शक्ल में ना बन जाए, ठीक है? जब तक हमने इसको उबालना है और साथ में मैं आपको ये बता दूँ कि आपने इस वाटर को आप स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा भी बना लें ना तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, आपके बार-बार बनाने की ना झंझट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसलिए ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैं 1 वीक के लिए बना के रख रही हूँ। वीक में मुझे 3 दफ़ा यूज़ करना होता है। मैं वीक में पक्का इसको 3 दफ़ा यूज़ करती हूँ और देख लें मैं खुद एक ब्यूटीशियन हूँ लेकिन मैं अपने बालों पे किसी भी किस्म का आयरन वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ और माशाल्लाह से बाल मेरे सिल्की स्मूथ है। मेरी बेटी के बाल मैंने आपको लाइव दिखाए भी थे और माशाल्लाह से उनके भी बाल बहुत खूबसूरत है। इन्हीं रेमेडीज़ को यूज़ कर के इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट पाती हूँ मैं और इंशाल्लाह ताला आगे से अच्छा रिज़ल्ट पाती रहूँगी और मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप अपने पैसे भी बचाया करें और अपना टाइम भी बचाया करें। घर में ऐसी रेमेडीज़ बनाएँ जो अपने ऊपर, अपनी बच्चियों के ऊपर इस्तेमाल करें। यकीन करें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं आस्ता-आस्ता ये ना ये गाढ़ा होने लग गया है, एक क्रीम की शक्ल जो है ना वो बनाता जा रहा है और हमें यही चाहिए। आपने इसको बराबर चलाते रहना है चम्मच, 5 मिनट बाद आपने दोबारा से इसको चम्मच हिला देना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए अच्छे इस तरीके से वो पक रहा है और आपको पकते हुए भी दिख रहा होगा कि कितना प्यारा लग रहा है इसका ये देखें, इस तरीके का एक जेल सा इसका टेक्सचर हो जाता है ना, यकीन करें बहुत खूबसूरत लगता है मुझे तो ये। और आपको पता है चाइनीज़ लोग तो लगाते ही बालों के ऊपर, स्किन के ऊपर चावल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके देख लेते हैं आप स्किन कितनी सिल्की स्मूथ हो जाती है और बाल भी माशाल्लाह होते हैं कि उनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है। यकीन करें इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो ना तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूँगी। ये भी एक बहन का कमेंट था कि बालों को सिल्की शाइनी का भी कुछ बोल दे तो कुछ बता दें जिससे बाल सिल्की हो जाए, स्ट्रेट रहे। नेचुरली तौर पे हमें किसी भी किस्म की कोई भी स्ट्रेटनिंग वगैरह करने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे बाल हमेशा स्ट्रेट रहे, तो आप इस मास्क को यूज़ करते रहें, स्ट्रेट रहेंगे। देखिए बातों-बातों में हमारा माशाल्लाह से ये चल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखें, अभी हल्का-हल्का जो आपको लग रहा है इस जैसे थोड़ा ठंडा होगा ये और थिक हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने हल्का इसको ना लिक्विड रखा है और यहाँ पे थोड़ा गर्म ही था तो मैं आपको निकाल के बताने लगी हूँ, क्योंकि मैंने इसको अभी थोड़ा बनाना है अपनी बेटी के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जितना मुझे ज़रूरत है मैं वो ले रही हूँ, बाकी आप स्टोर करके फ्रीज़र में ठंडा होने के बाद आप रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये 1 वीक तक आपका ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन आपको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैं अपने बालों की लेंथ के बेटी के लेंथ के हिसाब से ना, जैसे मेरी बेटी के बालों की लेंथ है उस हिसाब से मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। निकालने के बाद इसके अंदर जो मैं अगली चीज़ डालने वाली हूँ वो हमारे बालों को लॉन्ग भी करती है, सिल्की स्मूथ भी करती है, शाइनी भी करती है और बहुत प्यारे हमारे बाल करती है, हमारे बालों को ग्रोथ भी बढ़ाती है। जी, मैं बात कर रही हूँ कोकोनट ऑयल की। जी, कोकोनट ऑयल जो है वो हमारे बालों की रुकी हुई ग्रोथ को एकदम से फ़ास्ट करता है, बूस्ट करता है और हमारे बालों में ना सिल्की शाइनी ना खूबसूरती सी ला देता है। और हमारे बाल एकदम से ना शाइन करने लग जाते हैं अगर इसका हम रेगुलर अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने का तरीका भी तो होता है। मेरे पास जो है ना घर का बना हुआ नारियल का तेल है, ठीक है? मैं कोई भी किसी भी मार्केट का ऑयल यहाँ पे किसी भी मार्केट का नहीं ले रही हूँ, मेरा घर का खुद का बना हुआ है, ठीक है? कोकोनट ऑयल यहाँ पे ले लिया मैंने, जो कि मैंने लेना है इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच, ठीक है? 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कोकोनट ऑयल लेना है। आपके पास कोई और ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, आप सरसों का तेल खुद मतलब इस्तेमाल कर जो भी आपके बालों को सूट करता है, ठीक है? पहली बात तो सूट करने पे आपके बालों में कोई भी सूट करता है, आप वो ले लीजिए। यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, जो कि मैं अपनी बेटी के बालों पे लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना ऑयल भी ले सकती थी, लेकिन हर दफ़ा मैं अपना ऑयल नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि ज़ाहिर है किसी के पास वो नहीं बना हुआ तो कोई और भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैस्टर ऑयल भी आप डाल सकते हो तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। देखिए आप मिक्स करते ही साथ-साथ ये गाढ़ा होने लग गया और जैसे-तैसे ना हम इसको मिक्स करते जाएँगे, ये और अच्छे से गाढ़ा होता जाएगा। तो ये आज की मेरी रेमेडी थी, आप इसको अच्छे तरीके से अपने बालों पे इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से लगा के आप इसको 1 से डेढ़ घंटा छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको छोड़ के ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसका, कोई नुकसान नहीं है। आप इसको छोड़ दें और उसके बाद अपने बालों को आप अच्छे से वॉश कर लें। यकीन करें इतना अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलता है और मुझे तो बहुत अच्छा मिलता है और इंशाल्लाह ताला मेरे देखने वालों को भी मिलेगा। ठीक है जी, मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।